टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। ये पंक्ति सिर्फ एक कविता नहीं थी, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन का दर्शन थी। सत्ता आई और गई, जीत और हार दोनों उनके हिस्से आई, लेकिन अटल जी कभी परिस्थितियों से पराजित नहीं हुए। भारतीय राजनीति में उनका स्थान इसीलिए अलग है क्योंकि वे निर्णय लेते समय सिर्फ सत्ता नहीं, संवेदना भी देखते थे। उनकी जिंदगी के कई ऐसे प्रसंग हैं जो सार्वजनिक नहीं हुए, लेकिन जब सामने आते हैं तो उनके व्यक्तित्व की गहराई को उजागर करते हैं। कृष्णा मेनन मार्ग के पते को बदलवाने का किस्सा भी ऐसा ही एक शांत लेकिन अर्थपूर्ण अध्याय है। साल 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति के लिए निर्णायक था। एनडीए सत्ता से बाहर हो चुका था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद छोड़ने की तैयारी में थे, लेकिन नई सरकार के शपथ लेने तक वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे। लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन को उन्होंने हमेशा सहजता से स्वीकार किया। ना कोई कड़वाहट, ना कोई शिकवा। नियमों के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री को लुटियंस दिल्ली में एक बड़ा सरकारी आवास आवंटित किया जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत अटल को कृष्णा मेनन मार्ग स्थित बंगला नंबर 8 दिया गया। ये वही बंगला था जिसमें पहले डीएमके के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मुरार सोली मारन रहा करते थे। नवंबर 2003 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी। संयोग देखिए कि वह भी भाजपा सरकार में मंत्री थे और उनके जाने के बाद वही घर अटल जी को मिला। कागजों में ये सिर्फ एक आवंटन था, लेकिन राजनीतिक गलियारों में धीरे धीरे ये चर्चा शुरू हो गई कि बंगला नंबर 8 को लेकर अटल जी पूरी तरह सहज नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी को कभी अंधविश्वासी नेता के रूप में नहीं देखा गया। वे तर्क में विश्वास रखते थे, लेकिन भारतीय परंपरा से कटे हुए भी नहीं थे। कहा जाता है कि उनके जीवन में अंक 13 का विशेष महत्व था। कई अहम निर्णय, यात्राएं और घटनाएं इस अंक से जुड़ी रही हैं। इसके उलट अंक 8 को लेकर उनके करीबी लोगों के मन में एक असहजता थी। भारतीय ज्योतिष और अंक शास्त्र में 8 को शनि का अंक माना जाता है, संघर्ष, विलंब और कठिनाइयों का प्रतीक। इसी वजह से कुछ लोग इस घर को जिंक्शन तक कहने लगे थे। ये विश्वास सिर्फ निजी बातचीत तक सीमित नहीं रहा। 19 मई 2004 को प्रधानमंत्री कार्यालय के तत्कालीन अतिरिक्त सचिव अशोक शेखिया ने शहरी विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अनुपम दास गुप्ता को एक पत्र लिखा। इस पत्र में अनुरोध था कि बंगला नंबर 8 कृष्णा मेनन मार्ग को आवंटन से पहले 6A कृष्णा मेनन मार्ग के रूप में पुनः नामित किया जाए। लुटियंस दिल्ली में किसी सरकारी आवास का नंबर बदलना कोई छोटी बात नहीं थी। इसके लिए कई स्तरों पर सहमति और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। एनडीएमसी के पूर्व सूचना निदेशक मदन थपलियाल बाद में बताते हैं कि जैसे ही शहरी विकास मंत्रालय से अनुमति मिली, जरूरी कार्रवाई कर दी गई, फाइलों पर नोटिंग हुई, दस्तावेज बदले गए और बंगला नंबर 8 अब आधिकारिक रूप से 6A कृष्णा मेनन मार्ग बन गया। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक अंक का फेरबदल था, लेकिन इसके पीछे उस नेता की सोच थी जो मन की शांति को भी उतना ही जरूरी मानता था जितना प्रशासनिक अनुशासन को। इस पूरे मामले पर वर्षों तक कोई आधिकारिक चर्चा नहीं हुई, लेकिन 2013 में आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने जब इस बारे में जानकारी मांगी तो जवाब चौंकाने वाला था। आरटीआई में बताया गया कि सामान्य तौर पर सरकारी आवासों में ज्योतिष, वास्तु या अंक शास्त्र जैसे पहलुओं पर विचार नहीं किया जाता, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के मामले में अपवाद किया गया। यह अपवाद किसी दबाव का नहीं बल्कि एक सम्मान का संकेत था, एक ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जिसने लोकतंत्र को कभी अपने अहम से ऊपर नहीं रखा। 2004 से लेकर 2018 तक यानी अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक अटल बिहारी वाजपेयी इसी 6A कृष्णा मेनन मार्ग में रहे। यही उन्होंने बीमारी के लंबे और कठिन दौर को झेला। यहीं से वे देश की राजनीति को खामोशी से देखते रहे और कोई बयान नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, बस एक शांत उपस्थिति, जैसे कोई कवि मंच से उतरकर श्रोताओं की कतार में बैठ गया हो। आज जब कृष्णा मेनन मार्ग का ये पता लिया जाता है तो वह सिर्फ एक घर नहीं लगता, वह उस व्यक्ति की कहानी कहता है जो सत्ता में रहते हुए भी संवेदनशील था, जो तर्कवादी होते हुए भी परंपरा को समझता था और जो राजनीति करते हुए भी कविता नहीं भूला। शायद इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री नहीं थे, वे एक विचार थे और विचारों के पत्ते कभी सिर्फ अंकों से तय नहीं होते। कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनजी इंडिया।